बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब हदीस में 40 किस्म के ऐसे आमाल, अफ़आल, कलिमात, उमूर हैं कि जिन्हें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करार दिया है। और वो कुतुब हदीस जो है वो बड़ी मुस्तनद हदीस की किताबें हैं, यानी सियासत्ता की हैं, सहीहैन है, यानी बुखारी और मुस्लिम है, और इब्न हब्बान है, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, इस तरह की जो कुतुब हदीस है उनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसे आमाल बताए हैं कि अगर वो कर लें तो उनको करने का मतलब यह कि आपने सदका कर लिया। और बेशक जो सदका है वो रद्दुल बला है, उससे बलाएं, मुसीबतें, वबाएं दूर होती हैं, खैर बरकत नसीब होती है, अल्लाह जल्ला शानु का कुर्ब नसीब होता है। तो आज की इस वीडियो में गौर से सुनिएगा कि ये आमाल, ये अफ़आल, तो ये सदकात अगर हम कर लें तो जिन पे हमारा ज्यादा ना पैसा लगता है, ना वक्त लगता है, ना कुछ खर्च आता है, ना सलाहियत लगती, थोड़ी सी एफर्ट और नीयत करनी है। और इनमें से बहुत सारे आमाल तो वो हैं कि जो मैं और आप तकरीबन रोजाना करते हैं, सिर्फ नीयत कर लें, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो हमारे नामा आमाल में ये 40 किस्म के जो सदकात हैं वो या उनका सवाब और अजर जो है वो लिखा जाएगा। तो ये 40 किस्म के जो सदकात सुनिए। नंबर 1, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना, ये भी सदका है। नंबर 2, अंधे को रास्ता बताना, ये सदका है। बहरे आदमी से, यानी जिसे कानों से सुनाई नहीं देता, उससे ऊंची आवाज में बात करना, ये सदका है। गूंगे को इस तरह बताना, यानी इशारे के साथ कि वो समझ सके। नंबर 5, कमजोर आदमी की मदद करना, ये भी सदका है। नंबर 6, रास्ता से पत्थर, कांटा या हड्डी वगैरह, यानी कोई रुकावट का हटाना, ये भी सदका है। नंबर 7, मदद के लिए अगर कोई पुकारे तो दौड़ कर और जल्दी से उसकी मदद करना, ये भी सदका है। नंबर 8, अपने डोल से या अपनी फ्रिज से, अपने बर्तन से किसी भाई को पानी देना, ये भी सदका है। नंबर 9, भटके हुए आदमी को रास्ता बताना, रहनुमाई करना उसकी मंजिल की तरफ, ये भी सदका है। नंबर 10, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलिमा तय्यबा पढ़ना, ये भी सदका है। इस तरह सुबहान अल्लाह ये कहना, ये भी सदका है। नंबर 12, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ करना और ये शुक्र अदा करना, ये भी सदका है। नंबर 13, अल्लाह अकबर कहना, ये भी सदका है। अस्तगफिरुल्लाह कहना, ये भी सदका है। नंबर 15, नेकी का हुक्म देना, ये भी सदका है। नंबर 16, किसी को बुराई से रोकना, ये भी सदका है। और नंबर 17, सवाब की नीयत से अपने घर वालों पर, बीवी बच्चों पर खर्च करना, ये भी सदका है। नंबर 18, दो लोगों के दरमियान इंसाफ करना, अदल की बात करना, यह भी सदका है। नंबर 19, किसी आदमी को सवारी पर बैठाना और उसका सामान उठाकर सवारी पर रखवाना, यानी सामान उतारने चढ़ाने में किसी की मदद करना, यह भी सदका है। नंबर 20, अच्छी बात कहना, यह भी सदका है। नंबर 21, नमाज के लिए चल कर जाने वाले के लिए हर कदम पर सदका है। और इस तरह रास्ता से तकलीफ दे चीज का हटाना, ये भी सदका है। और इसी तरह खुद खाना, यानी रिज़्क़ हलाल खुद खाना, ये भी सदका है। अपने बेटे को खिलाना, ये सदका है। अपनी बीवी को खिलाना, ये सदका है। नंबर 26, अपने खादिम को खिलाना, यानी मातहत को खिलाना, ये भी सदका है। नंबर 27, किसी हाजतमंद की जरूरत को पूरा करना, ये भी सदका है। नंबर 28, अपने भाई से या अपने किसी कुलीग से, अपनी अजीज से मुस्कुरा के बात करना, यह भी सदका है। और इसी तरह अपने भाई की मदद करना, यह भी सदका है। नंबर 31, मिलने वाले को सलाम करना, यह भी सदका है। नंबर 32, आपस में सुलह करवाना, यह भी सदका है, यानी दो दोस्त या अजीजों में से कोई लड़ पड़े तो उनकी सुलह के लिए कोशिश करना, यह भी सदका है। नंबर 33, आपका लगाया हुआ कोई पौधा है, उस पर फल लगा है, या कोई फसल आपने उगाई है, आप किसान है, उसमें से जो भी जानवर खाएंगे तो ये भी आपके हक में सदका है, ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। नंबर 34, भूखे को खाना खिलाना, ये भी सदका है। और नंबर 35, चाश की नमाज पढ़ना, ये भी सदका है। नंबर 36, जरूरतमंद के काम आना, ये भी सदका है। नंबर 37, 2 मरतबा कर्ज देना 1 मरतबा सदका करने के बराबर है। इस तरह गुमराही की सरजमीन पर या किसी ऐसे माहौल में जो बड़ा गुमराह कौन है, वहां पर लोगों की नेकी की तरफ रहनुमाई करना, यह भी सदका है। इल्म सीख कर मुसलमान भाई को सिखाना, यह भी सदका है। तो ये 40 अकसाम के सदकात हैं
جو ہم روزانہ کی بنیاد پر اگر ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، اور اس پہ ہمارا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا، کوئی مال و دولت نہیں لگے گا، اور بے پناہ انشاءاللہ برکات نصیب ہوں گی۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرنے کی بھی، خیرات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔